Hello students, today's topic is English reader of class 7, lesson A Dialogue with Bill Gates. I will be explaining lesson line by line in Hindi and I hope you will like this video. So let's start with the topic A Dialogue with Bill Gates. Can you name the people shown in the pictures who have done us all proud? क्या आप इन तस्वीरों से देखकर उन लोगों को पहचान सकते हैं जिन्होंने हमें इतना गर्वित महसूस करवाया है, जिन्होंने हमारे लिए बहुत अच्छा काम किया है। फर्स्ट जो पिक्चर है वो लिएंडर पेस की, हु इज़ अ टेनिस प्लेयर। सेकंड है मिस्टर राकेश शर्मा, हु इज़ एन एस्ट्रोनॉट, वो एक अंतरिक्ष यात्री हैं। फिर है मिस्टर रतन टाटा, जो एक भारतीय औद्योगिक हैं। फिर है मिस्टर बिल गेट्स, जो माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं। Some people reach unprecedented heights of success with their consistent efforts and undaunted spirit. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अभूतपूर्व ऊंचाइयों को छूते हैं सफलता की अपने लगातार प्रयत्नों से, और उनके अंदर एक जो ना हारने वाली क्षमता होती है उससे। A few of them resolve to go out of the way. उनमें से कुछ ही होते हैं जो लीक से हटकर अपना रास्ता बनाते हैं। एंड एक्सटेंड हेल्पिंग हैंड टू अपलिफ्ट द नीडी, और जो ज़रूरतमंदों की ओर अपना हाथ बढ़ाते हैं उनकी मदद करने के लिए। दे इंटेंड टू गिव बैक टू सोसाइटी इन ए जेनियस वे, और वो लोग सोसाइटी को वही चीज़ें उदारतापूर्वक वापस देना चाहते हैं। बिल गेट्स इज़ वन सच पर्सन। बिल गेट्स ऐसे ही एक व्यक्ति हैं। लेट अस रीड अबाउट हिम। अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे। इंडिया कन्फर्ड द पद्म भूषण अवार्ड इन 2015 ऑन बिलियनियर philanthropist and Microsoft co-founder Bill Gates and his wife Melinda Gates for their remarkable work to improve health in developing countries. इंडिया ने पद्म भूषण अवार्ड दिया 2015 में। अरबपति हैं जो कि बहुत ही उदारता के कार्यों में लगे हुए हैं। माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर हैं बिल गेट्स, और उनकी जो वाइफ है मेलिंडा गेट्स। उनके उत्कृष्ट प्रयासों ने जो विकासशील देश हैं उनमें सेहत के सुधार में जो उन्होंने कार्य किया है उसके लिए पद्म भूषण अवार्ड उन्हें दिया गया। Their foundation, named Bill and Melinda Gates Foundation, is actively involved and has poured in billions of dollars into medical research in developing countries. उनकी जो फाउंडेशन है, उनकी जो संस्था है जिसका नाम बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन है, जो बहुत ही ज़्यादा इन कार्यों में लगी हुई है, जो बहुत ज़्यादा दान देती है, जिन्होंने अरबों की संख्या में दान दिया है विकासशील देशों में मेडिकल रिसर्च करने के लिए। Entrepreneur Bill Gates founded the world's largest PC software company called Microsoft with Paul Allen, and he subsequently became one of the richest men in the world according to the Forbes list from 1995 to 2015. जो एक उद्योगी हैं बिल गेट्स, उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी जो सॉफ्टवेयर कंपनी थी जिसका नाम माइक्रोसॉफ्ट है उसे पॉल एलन के साथ शुरू किया, और धीरे धीरे उनकी जो कंपनी थी वो बाद में इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल हुई कि उन्हें 1995 से 2014 में जो फोर्ब्स मैगज़ीन है उसके अंदर सबसे अमीर आदमी में उनकी गणना की गई। विलियम हेनरी गेट्स थर्ड, पॉपुलरली नोन एज बिल गेट्स, वॉज बॉर्न ऑन 28 अक्टूबर 1955 इन सिएटल, वाशिंगटन। उनका जन्म वाशिंगटन में हुआ था 28 अक्टूबर 1955 में। वाशिंगटन टू विलियम हेनरी गेट्स सीनियर एंड मैरी मैक्सवेल। उनके माता पिता का नाम था विलियम हेनरी गेट्स एंड मैरी मैक्सवेल। ही ग्रू अप इन एन अपर मिडिल क्लास फैमिली विद 2 सिस्टर्स। उनकी 2 बहनें थी, और उन्हें मध्यम जो उच्चतर मध्यम परिवार होता है
उससे वो बिलोंग करते थे। ही हैड अ वेरी क्लोज रिलेशनशिप विद हिज मदर मैरी, और उनकी जो माता थी मैरी, उनके साथ उनका एक बहुत ही करीबी रिश्ता था। द गेट्स फैमिली एटमॉस्फेयर वॉज वार्म एंड क्लोज एंड ऑल द 3 चिल्ड्रन वर एनकरेज बाय पेरेंट्स टू बी कम्पिटिटिव एंड स्ट्राइव्ड फॉर एक्सीलेंस। जो गेट्स फैमिली थी उसका जो वातावरण था बहुत ही खुला हुआ था, और जो तीनों बच्चे थे उनको बहुत उत्साहित किया जाता था। उनके जो पेरेंट्स थे वो बहुत प्रोत्साहित करते थे उन्हें प्रतियोगी बनने के लिए और कुछ अच्छा करने के लिए। Bill showed early signs of being competitive as he coordinated family athletic games at their summer house on Puget Sound. जो बिल गेट्स हैं उन्होंने उनके अंदर शुरू से ही प्रतियोगिता की बहुत ज़्यादा क्षमता थी। उन्होंने फैमिली के जो एथलेटिक्स गेम थे जो गर्मियों में उनके जो घर में होते थे उसमें उन्होंने उस वक्त ही जिस तरह से प्रदर्शन किया उससे ही लगता था कि वो बहुत ज़्यादा परिश्रमी हैं और उनके अंदर बहुत ज़्यादा प्रतिस्पर्धा की भावना है। हिज मदर मैरी वॉज अ टीचर हु गेव अप हर करियर आफ्टर अ ब्रीफ पीरियड टू डिवोट टाइम रेजिंग द चिल्ड्रन। उनकी जो मदर थी मैरी वो एक टीचर थी, लेकिन उन्होंने अपना जो करियर था उसको छोड़ दिया था कुछ समय पश्चात उनके बच्चों को बड़ा करने के लिए, एंड टू वर्क विद चैरिटीज़ एज वेल एज ऑन सिविक अफेयर्स। और वो जो चैरिटी के काम थे उनमें ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई थी। She often took Bill along with when she volunteered in schools and at community organization। और वो अपने साथ बिल गेट्स को भी लेकर जाती थी जब वो स्कूलों में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक वॉलंटियर के तौर पर, जो स्वयंसेवी होते हैं उनके तौर पर काम करती थी। Bill was enrolled at Seattle's Lakeside School when he turned 13 and excelled in all subjects, especially in maths and science। जो बिल गेट्स हैं जो उनके स्कूल थे उसमें उन्होंने जब वो 13 साल के थे तो उन्होंने सभी सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन सबसे ज़्यादा मैथ्स और साइंस में। ऑल्सो डिड वेरी वेल इन ड्रामा एंड इंग्लिश। उन्होंने इंग्लिश में और ड्रामा में भी अच्छा उनका प्रदर्शन था। एट लेक साइड स्कूल अ कंप्यूटर कंपनी ऑफर टू प्रोवाइड कंप्यूटर टाइम फॉर स्टूडेंट्स। उनका जो स्कूल था लेक साइड स्कूल उसमें कंप्यूटर कंपनी ने बच्चों के लिए कंप्यूटर प्रोवाइड किए थे। बिल गेट्स मैट पॉल एलन एट स्कूल एंड दे बिकेम फास्ट फ्रेंड्स। जो बिल गेट्स हैं वो पॉल एलन से अपने स्कूल में ही मिले थे, फिर वो दोनों पक्के दोस्त बन गए। शेयरिंग कॉमन एंथुजियाज्म ओवर कंप्यूटर्स। उन दोनों में ही बहुत ज़्यादा अद्भुत क्षमता थी, उनकी जो रुचि थी वो किस में थी, कंप्यूटर्स में ही। ग्रेजुएटेड फ्रॉम स्कूल इन 1973 एंड जॉइंड हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अकॉर्डिंग टू हिज पेरेंट्स विशेस टू बिकम अ लॉयर। उन्होंने 1973 में अपना ग्रेजुएशन पूरा किया। उसके बाद उनके जो माता पिता थे उनकी इच्छा थी कि वो एक वकील बने, उसके लिए उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से उसमें एडमिशन लिया। बट हिज इंटरेस्ट वॉज ऑलवेज इन कंप्यूटर्स। लेकिन उनकी रुचि थी वो कंप्यूटर्स में थी। 1974 ही ड्रॉप्ड आउट ऑफ द यूनिवर्सिटी आफ्टर डिस्कशंस विद हिज पेरेंट्स हु सपोर्टेड हिम। 74 में उन्होंने उस यूनिवर्सिटी को छोड़ दिया अपने पेरेंट्स से बात करने के बाद, और उनके पेरेंट्स ने उनको इस चीज़ में अपना सहयोग दिया, सपोर्ट दिया। इन 1976 माइक्रोसॉफ्ट वॉज सेटअप इन पार्टनरशिप विद पॉल एलन। माइक्रोसॉफ्ट की जो स्थापना है वो की गई 1976 में पॉल एलन के साथ मिलकर। इन 1978 द कंपनी ग्रोज्ड $2.5 million with Bill as the CEO and chairman of the company. It surged ahead and by 2014 his wealth was more than $82 billion। 1978 में इस कंपनी का जो अर्निंग थी वो $2.5 करोड़ थी, और जब बिल गेट्स इसके सीईओ और चेयरमैन बन गए तो उनकी लगातार जो उनकी मेहनत की उन्होंने उस कंपनी को और आगे बढ़ाया। 2014 में $82 अरब जो थी उसकी अर्निंग्स थी, उसकी जो संपत्ति थी कंपनी की वो इतनी बढ़ गई थी। Meanwhile he met Melinda French in 1989 and they subsequently got married in 1994। फिर वो अपनी पत्नी मेलिंडा फ्रेंच से 1989 में मिले और उन्होंने 94 में शादी की। बट गेट्स वॉज डिवेस्टेटेड व्हेन हिज मदर वॉज डायग्नोज्ड विद ब्रेस्ट कैंसर एंड डाइड लेटर द सेम ईयर। लेकिन जो बिल गेट्स हैं वो पूरी तरह से टूट गए थे जब उनकी मदर को कैंसर डायग्नोज्ड हुआ, और उसके बाद उसी साल उनकी डेथ हो गई। विद द हेल्प ऑफ हिज वाइफ मेलिंडा, बिल बिगिन टू रियलाइज दैट ही हैड एन ऑब्लिगेशन टू गिव मोर ऑफ हिज वेल्थ टू चैरिटी। उनकी पत्नी की मदद से बिल ने ये महसूस किया कि उनके ऊपर एक तरह से एक सोसाइटी की ऑब्लिगेशन है
कि उन्हें सोसाइटी ने जो उन्हें इतनी इज़्ज़त दी या जिसकी वजह से वो आगे बढ़े अपनी मेहनत से, और उनकी जो कंपनी थी वो इतनी ज़्यादा अच्छी कमाई कर रही थी, तो उनका भी कुछ फ़र्ज़ बनता है कि अपनी सोसाइटी के वेलफेयर के लिए उन्हें चैरिटी करनी चाहिए, दान करना चाहिए। ही टुक इंटरेस्ट इन फीलिंग हिज मदर्स रोल एज अ सिविक लीडर। फिर उन्होंने, उनकी जो मदर थी वो बहुत ज़्यादा चैरिटी के कामों में इन्वॉल्व रहती थी, फिर उन्हें अपनी मदर का रोल एक तरह से निभाना शुरू किया एज अ सिविक लीडर। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन वॉज फॉर्म्ड इन 2000 फॉर philanthropic वर्क। बिल और मेलिंडा गेट्स ने जो अपनी जो संस्था थी उसकी जो स्थापना की थी वो परोपकार के कार्य करने के लिए की थी, ताकि वो सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा काम कर सकें। Bill Gates has stepped down as the chairman of Microsoft but is actively involved in charity work. बिल गेट्स ने बाद में जो माइक्रोसॉफ्ट है उसके चेयरमैन का पद छोड़ दिया, लेकिन वो जो चैरिटी के काम है उनमें वो अभी भी व्यस्त रहते हैं। ही कीप्स विजिटिंग वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया इन कनेक्शन विद दिस वर्क। और वह देश के बहुत से जगह पर जाकर, जिसमें भारत भी शामिल है, जाकर अपने जो इन चैरिटी के काम हैं उन कामों का जायज़ा लेते हैं या देखते हैं। ड्यूरिंग वन ऑफ हिज विजिट्स टू अ स्कूल ही वॉज इंटरव्यूड बाय अंजू द एडिटर ऑफ द स्कूल मैगजीन। उन्होंने जब एक स्कूल का दौरा किया उस दौरान जो अंजू हैं उस स्कूल की जो मैगज़ीन की एडिटर थी, उन्होंने उसका इंटरव्यू लिया। Here are some excerpts from the interview wherein he speaks about his childhood। यहाँ कुछ अंश हैं जो इंटरव्यू लिया गया उससे, जिसमें बिल गेट्स ने अपने बचपन के बारे में बात की। हिज वर्क एंड हिज विज़न फॉर द नेक्स्ट 15 ईयर्स। और अगले आने वाले 15 सालों में उनका जो कार्य है वो किस तरह से आगे करेंगे सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, उसके बारे में उन्होंने उससे बात की। नोट, दिस इज़ एन इमेजिनरी इंटरव्यू बट रिफ्लेक्ट्स द व्यूज़ ऑफ बिल गेट्स। ये एक काल्पनिक इंटरव्यू है, लेकिन ये जो बिल गेट्स हैं उनके जो व्यू हैं उनको पूरी तरह से दर्शाता है कि उनके विचार क्या हैं। अंजू, सर आई वेलकम यू टू अवर स्कूल, वी आर सो हैप्पी टू हैव यू हेयर टुडे। कि आपका हमारे स्कूल में स्वागत है और हम बहुत खुश हैं कि आज आप यहाँ पर हैं। बिल गेट्स, थैंक यू, आई एम ग्लैड टू बी विद यू ऑल। धन्यवाद, मैं तुम सबके साथ यहाँ पर बहुत खुश हूँ। आई अप्रिशिएट द वार्म वेलकम दैट रिसीव्ड इन द मॉर्निंग असेंबली। कि जो सुबह की प्रार्थना सभा में जो इस तरह से स्वागत किया गया, मैं उससे बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अंजू, वी ऑल आर थ्रिल्ड टू हैव यू हेयर। हमें आपको यहाँ देखकर हम सब बहुत उत्साहित हैं। इट वॉज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ अवर लव एंड रिस्पेक्ट फॉर यू। ये हमारा एक तरह से आपके प्रति जो प्यार और सम्मान है उसे दर्शाने का तरीका था। सर टेल मी, एज अ चाइल्ड यू मस्ट हैव ऑल्सो बीन फाउंड ऑफ प्लेइंग गेम्स लाइक अस। कि सर जब आप बच्चे होंगे तो हम सब की तरह आपको भी जो गेम्स है वो खेलना बहुत पसंद होगा। बिल गेट्स, सो येस आई एंजॉयड प्लेइंग बोर्ड गेम, रिस्क बीइंग माय फेवरेट। कि मुझे बोर्ड गेम खेलने पसंद है जिसमें रिस्क जो था वो मेरा बहुत फेवरेट था। एंड आई वाज वेरी गुड एट प्लेइंग मोनोपोली। और जो मुझे मोनोपोली खेलने में भी बहुत पसंद था, जिसमें मैं बहुत अच्छा था। अंजू, व्हाट एक्टिविटी केप्ट यू ऑक्यूपाइड व्हेनेवर यू फाउंड टाइम। आप जब भी फ्री होते थे तो आप किस काम को करने में सबसे ज़्यादा व्यस्त होते थे। बिल गेट्स, आई वॉज अ वोरेशियस रीडर। कि मैं एक तरह से जो पढ़ने में बहुत ज़्यादा व्यस्त रहता था, उन्हें पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। आई वुड स्पेंड आवर्स रीडिंग रेफरेंस बुक्स लाइक एनसाइक्लोपीडिया। जो रेफरेंस बुक्स थी वो उन्हें पढ़ना बहुत पसंद करते थे। ओके, लेट मी कंग्रेचुलेट यू फॉर बीइंग कन्फर्ड विद पद्म भूषण एंड अवार्ड इन 2015। कि सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहती हूँ कि आपको 2015 में जो पद्म भूषण अवार्ड दिया गया। बिल गेट्स, तो थैंक यू, धन्यवाद। अंजू, व्हेन वाज बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन सेटअप एंड व्हाट वाज द आइडिया बिहाइंड इट। कि बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की स्थापना कब की गई और इसके पीछे क्या उद्देश्य था। बिल गेट्स, द प्राइमरी एम्स ऑफ द फाउंडेशन आर ग्लोबली टू इनहेंस हेल्थ केयर एंड रिड्यूस एक्सट्रीम पॉवर्टी। जो जब ये संस्था स्थापित की गई तो जो उसका पहला उद्देश्य था वो था कि लोगों को हेल्थ के बारे में जागरूक किया जाए और जो गरीबी है उसको दूर किया जाए। एंड इन अमेरिका टू एक्सपेंड एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ एंड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और अमेरिका में जो पढ़ाई है उसके अवसर को बढ़ाने के लिए कि लोगों को पढ़ने के अवसर मिलें, साथ में जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसको भी बढ़ावा देने के लिए। द फाउंडेशन इज़ बेस्ड इन सिएटल वाशिंगटन। और जो फाउंडेशन की स्थापना थी वो सिएटल वाशिंगटन में हुई। कैन यू शेयर द नेम्स ऑफ द ट्रस्टीज़ हु कंट्रोल इट। क्या आप उनके नाम बता सकते हैं जो इस संस्था के
ट्रस्टी हैं जो इसको कंट्रोल करते हैं, जिसका संचालन करते हैं। इसमें 3 ट्रस्टीज़ हैं, मेलिंडा गेट्स, वॉरेन बफेट एंड मी। सब व्हाट आर द वेरियस एरियाज इन विच द फाउंडेशन इज़ इन्वॉल्व इन इंडिया। और भारत में किस किस क्षेत्र में ये जो संस्था है वो काम करती है। बिल गेट्स, वेल अवर न्यू दिल्ली ऑफिस ओवरसीज द वर्क ऑफ द फाउंडेशन इन इंडिया। उनका जो ऑफिस है वो नई दिल्ली में है, जो काम जो भारत में होता है उसको वो देखता है। वी वर्क इन वेरियस सेक्टर्स दैट इंक्लूड मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ। वो बहुत से क्षेत्रों में काम करते हैं जिसमें जो बच्चे हैं उनकी सेहत के बारे में, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ सर्विसेज, पोषण के बारे में, और जो सेहत से जुड़ी लोगों तक सर्विसेज पहुंचनी चाहिए उनके बारे में, वैक्सीन्स के बारे में, रूटीन इम्यूनाइजेशन, फैमिली प्लानिंग, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, सैनिटेशन, द कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज़ एंड एड्स। और जो इन्फेक्शियस डिसीज़ होती हैं, जो एक दूसरे से संक्रमण के जो रोग होते हैं जो एक से दूसरे तक पहुंच जाते हैं संक्रमित होकर, उन सभी में जो उनकी संस्था है वो काम करती है। वी ऑल्सो हेल्प इन द पोलियो एरेडिकेशन प्रोग्राम। हमने जो पोलियो जड़ से ख़त्म करने का जो प्रोग्राम शुरू किया गया था उसमें भी मदद की। इंडिया हैज़ बिन डिक्लेयर्ड पोलियो फ्री, और अब इंडिया को पोलियो फ्री डिक्लेयर कर दिया गया है। हाँ जी, येस आई एम श्योर द फाउंडेशन वर्क्स इन कोलैबोरेशन विद वेरियस ऑर्गेनाइजेशन। कि मुझे विश्वास है कि जो ये फाउंडेशन है वो बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर काम करती है। और येस वी वर्क इन पार्टनरशिप विद सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कि वो भारत की जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट हैं उनके साथ भी मिलकर काम करती है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिटी ग्रुप्स, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन एंड द प्राइवेट सेक्टर। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में और जो NGOs होती हैं उनके साथ मिलकर सभी के साथ वो उनकी संस्था काम करती है। सर मे आई आस्क यू व्हाट आर द चेंजेस यू फोरसी इन द नेक्स्ट 15 ईयर्स वेयर द फाउंडेशन विल आल्सो प्ले अ बिग रोल। डू यू शेयर योर विज़न विद अस। कि आगे आने वाले 15 सालों में आपका जो सोच है वो किस तरह से आपकी जो संस्था है वो काम करेगी। क्या आप उसके कुछ व्यूज़ शेयर कर सकते हैं। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन टर्न 15 इन 2015। बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन को 2015 में 15 साल हो जाएंगे। यू हैव आस्क्ड एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तुमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। वी आर इन्वॉल्व इन philanthropic एफर्ट्स। हम जो परोपकार के कार्य हैं उन्हें करने में लगे हुए हैं। द लाइव्स ऑफ द पुअर विल चेंज ड्रामेटिकली इन नेक्स्ट 15 ईयर्स। जो गरीब लोग हैं उनका जीवन एक तरह से 15 साल में बदल जाएगा। द गोल्स वी अडॉप्ट आर स्पेसिफिकली इन हेल्थ, फार्मिंग, एजुकेशन एंड फाइनेंशियल सेक्टर। और उनके जो उद्देश्य थे वो किस मुख्य रूप से थे सेहत को लेकर, खेती बाड़ी को लेकर, पढ़ाई और उसके अलावा फाइनेंशियल सेक्टर्स। ओके, काइंडली एलैबोरेट ऑन दिस। वो कहती है आप इसके बारे में और हमें थोड़ा और एलैबोरेट करके और बढ़ाकर या खुलकर बताएं। वी आर पुटिंग इन मोस्ट मनी इन द हेल्थ केयर सेक्टर। जो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे लगा रहे हैं हेल्थ केयर सेक्टर में। Our work is related to upstream science, inventing vaccine and also ensuring they reach children all across the world. उनका जो काम है वो रिसर्चेस कर रहे हैं, नई नई वैक्सीन बना रहे हैं और वो लोगों तक यानी देश के जो बच्चे हैं संसार की दुनिया के उन तक पहुंचनी चाहिए। These are mainly vaccines for disease like diarrhea and some respiratory disease. उनकी डिसीज़ जो उनकी वैक्सीन है वो डायरिया और जो कुछ सांस लेने से संबंधित जो बीमारियां होती हैं उससे रिलेटेड वैक्सीन वो बनाते हैं। दीज वैक्सीन्स कैन सेव ओवर 500,000 लाइव्स इन फ्यूचर। ये वैक्सीन भविष्य में करोड़ों लोगों की जान बचा सकती है। वी आर रेजिंग मोर मनी फॉर द पर्पज़। और इस उद्देश्य के लिए हम और ज़्यादा पैसे जो हैं वो बढ़ा रहे हैं। व्हाट अबाउट द फार्मिंग सेक्टर। फार्मिंग सेक्टर में वो किस तरह से काम करते हैं। विद ग्रोथ इन वर्ल्ड पॉपुलेशन इट इज़ एसेंशियल दैट वर्ल्ड फूड प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव्स टू ऑलमोस्ट डबल बाय 2050। जिस तरह से जो संसार में जनसंख्या बढ़ रही है तो इसी तरह से 2050 तक जो भोजन के उत्पादन है उसको दुगना करना पड़ेगा। इट इज़ वेरी लो इन अफ्रीका। और अफ्रीका में बहुत कम है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट द फार्मर्स यूज़ बेटर सीड्स। ये बहुत ज़रूरी है कि जो किसान हैं वो अच्छी किस्म के बीज यूज़ करें। अडॉप्ट द मेथड ऑफ ग्रोइंग 2 क्रॉप्स इन अ सीज़न। और एक सीज़न में 2 फसलें उगा सकें, उस मेथड को वो सीखें, उस तरीके को। एंड रोटेट क्रॉप्स। और किस तरह से क्रॉप्स को रोटेट करके यानी एक सीज़न में कुछ फसलें उगाई जाएं, दूसरे में कुछ और फसलें उगाई जाएं। इफ़ द फार्मर्स डू नॉट हैव इनफ मनी टू बाय फर्टिलाइजर्स देयर शुड बी अ क्रेडिट सिस्टम।
और अगर उनके पास पर्याप्त मात्रा में पैसे नहीं हैं, जो उर्वरक है, जो खाद है उनको ख़रीदने के लिए, तो उसके लिए उनको उधार भी मिल सके। इन मैनी कंट्रीज़ इन अफ्रीका न्यू मेजर्स आर बीइंग अडॉप्टेड टू टैकल द प्रॉब्लम्स। और अब साउथ जो अफ्रीका जैसे देश हैं उनमें नई नई तकनीक निकाली जा रही हैं इन परेशानियों से उबरने के लिए। वी विल वॉक इन दिस डायरेक्शन, हम इस दिशा में काम करेंगे। यस, हंगर एंड मेलन्यूट्रिशन आर ए बिग थ्रेट। भूख और ये जो कुपोषण है सबसे बड़ी बीमारी है। फूड प्रोडक्टिविटी नीड्स टू गो अप सो दैट पीपल हैव मोर फूड एंड न्यूट्रिशियस फूड। जो भोजन की उत्पादन है उसको बढ़ाना चाहिए ताकि लोगों को खाना मिल सके, पोषण मिल सके। सर, लेट्स टॉक अबाउट एजुकेशन। अब हम एजुकेशन के बारे में बात करते हैं। व्हाट डू यू फोरसी इन दिस फील्ड? आप इस क्षेत्र में क्या देखते हैं? विल देयर बी अ रिमार्केबल डेवलपमेंट देयर? क्या इसमें कुछ उत्कृष्ट परिवर्तन होगा किसी तरह का? बिल गेट्स, ओ यस, इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन देयर विल बी ट्रेमेंडियस चेंजेस। कि जो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत से बदलाव होंगे। देयर विल बी अ ब्रॉडर नेटवर्क बिटवीन द लर्नर, टीचर, पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स। जो बच्चे हैं, उनके माता पिता हैं, सीखने वाले हैं, टीचर्स हैं, उनके दोस्त हैं, उनके बीच में एक बहुत नेटवर्क बनाया जाएगा जिससे वो एक दूसरे से जुड़े रह सकें। अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड मच बेटर क्वालिटी विल बी अवेलेबल ऑन द फ़ोन। और फ़ोन पर ही उनको बहुत ज़्यादा आपस में जुड़े रहने का अवसर मिलेगा। इट विल नॉट इन्वॉल्व ओनली लेक्चर्स बट विल बी मोर इंटरेक्टिव इन नेचर। इसमें सिर्फ लेक्चर्स ही इन्वॉल्व नहीं होंगे लेकिन प्राकृतिक रूप से भी कुछ उन्हें इस तरह से पढ़ाया जाएगा। इन द नेक्स्ट 15 ईयर्स मोस्ट एनर्जी विल गो इन डेवलपिंग द बेसिक्स रीडिंग एंड राइटिंग इन पुअर कंट्रीज़। अगले 15 सालों में जो विकासशील देश है उनमें जो लिखने और पढ़ने की क्षमता है गरीब देशों में, उस पर काम किया जाएगा। व्हाट इज़ योर व्यू अबाउट जेंडर इनइक्वालिटी इन एजुकेशन? और जो शिक्षा के क्षेत्र में लड़के और लड़की में भेदभाव किया जाता है उसमें आपकी संस्था का क्या नज़रिया है? कंट्रीज़ आर मेकिंग अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस इन गर्ल एजुकेशन। जो देश हैं वो बहुत ही ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं लड़कियों को पढ़ाने में। द आइडिया ऑफ प्राइमरी एजुकेशन फॉर गर्ल्स हैज़ बीन एक्सेप्टेड। और लड़कियों को प्राथमिक शिक्षा देने का जो प्रस्ताव है वो मान लिया गया है। फॉर सेकेंडरी एंड कॉलेज एजुकेशन द आइडिया हैज़ टू बी वर्कड अपॉन। और जो सेकेंडरी और कॉलेज एजुकेशन है लड़कियों की, उसके बारे में भी उस पर काम किया जा रहा है। इट इज़ अ कल्चरल थिंग एंड डिपेंड्स अ लॉट ऑन द माइंडसेट ऑफ पेरेंट्स। ये एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है जो किस पर निर्भर करता है, जो बच्चे हैं उनके माता पिता पर भी निर्भर करता है। बट प्रोग्रेस विल डेफिनेटली बी देयर, लेकिन वहाँ भी प्रगति होगी। सो योर व्यूज़ एंड विज़न आर रियली इनलाइटनिंग। आपके जो नज़रिया है वो बहुत ज़्यादा रोशनी देने वाला है। योर कमिटमेंट टुवर्ड्स सच अ नोबल कॉज इज़ वेरी इंस्पायरिंग। और ये जो आपकी जित भी काम आप कर रहे हैं सोसाइटी के लिए, ये बहुत ही प्रोत्साहन देने वाला है। वेल, आई होप दैट वी कैन पास ऑन अ बेटर वर्ड टू योर जनरेशन एंड यू विल ऑल कैरी फॉरवर्ड द गुड वर्क टू द नेक्स्ट लेवल। कि बिल गेट्स कहते हैं कि हम उम्मीद करते हैं कि हम आपकी जो जनरेशन है उसको एक अच्छी दुनिया दे सकें और आप लोग अपने प्रयासों से उस काम को और आगे लेवल तक लेकर जाएंगे। श्योर सर, आई थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम एंड शेयरिंग योर व्यूज़। कि हम ज़रूर ऐसा करेंगे और आपने जो अपने व्यूज़ हमारे साथ शेयर किए और जो समय दिया उसके लिए धन्यवाद। माई प्लेजर, एन्जॉय टॉकिंग टू यू। थैंक्स। कि मुझे खुशी है और मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। So students, in this video we have done lesson a dialogue with Bill Gates. I have explained this line by line in Hindi and I hope you will like this video and this video will help you, and subscribe my channel for more videos. Thank you.